जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं एकादशी का व्रत करना, तो एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करना है और कब शुरू करें, कब इसकी समाप्ति करें, कितने साल करें, कैसे करें, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है और उसकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो धन्य धान्य से भरपूर भर जाते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। एकादशी का व्रत बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही विशेष बताया गया है। तो संपूर्ण जानकारी हम एकादशी से संबंधित आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार की जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए आप जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात पर आती है कि एकादशी का व्रत हम कब से प्रारंभ करें। अगर जो लोग एकादशी का नया व्रत करना चाहते हैं तो देखिए, एकादशी का व्रत कभी भी ऐसे नहीं उठाया जाता है। एकादशी का व्रत जब भी आप उठाएं, कुछ दान दे करके, कुछ सीधा, जिसको बोलते हैं सीधा अन्न दान करके ही आपको उठाना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा उत्पन्ना एकादशी या फिर निर्जला एकादशी से ही उठाना चाहिए। हमारे यहाँ और शास्त्रों के अनुसार भी एकादशी का व्रत हमेशा निर्जला एकादशी से या फिर आपको उत्पन्ना एकादशी से ही उठाना चाहिए। एकादशी का व्रत उठाने से पहले कुछ दान पुण्य सीधा और कुछ दक्षिणा, देखिए दान जब भी निकाला जाता है तो दक्षिणा के बगैर दान बिल्कुल भी अधूरा माना गया है। तो एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ दान पुण्य निकाल दीजिए, जो भी आपको निकालना है। और एकादशी का व्रत करने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं इतने दिन एकादशी का व्रत करूँगी। या तो आप नहीं संकल्प लेना चाहते हैं, आपके मन में दुविधा है कि हम पता नहीं कितने दिन कर पाएँ या ऐसे कर पाएँ। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप संकल्प लेके, कोई भी व्रत हो आप संकल्प लेके करते हो और आप अपनी मनोकामना को बोलते हो तो वो जल्दी आपका काम करता है। और अगर आप ऐसे भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो भी आपको उतना ही संपूर्ण फल मिलेगा, जैसे कि मैं बताऊंगी। तो एकादशी का व्रत करने वाले तैयार हो जाओ। अगर अभी आ रही है निर्जला एकादशी, अगर एकादशी का व्रत आप उठाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी या उत्पन्ना एकादशी से आपको उठाना चाहिए। ये तो समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत कितने साल करना चाहिए, क्या क्या नियम है। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप 5 साल भी कर सकते हैं, 11 साल भी कर सकते हैं, 21 साल भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपकी शारीरिक क्षमता हो। और देखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ है तभी सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप फिर भी व्रत रखने को सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तभी आपको व्रत उठाना चाहिए, अन्यथा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत में मीठा खाने का मतलब कि फलाहार में मीठा चीज़ आप खा सकते हो, नमक खाने का बिल्कुल भी विधान नहीं है। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि एकादशी का व्रत 3 दिनों से चालू हो जाता है। दशमी तिथि से एकादशी का व्रत चालू होता है और पारण के दिन, पारण करने के बाद एकादशी का व्रत समाप्त होता है। तो 3 दिनों का ये व्रत माना जाता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम है, जैसे कि बाल वगैरह हमेशा कभी भी महिलाओं को एकादशी के दिन नहीं धुलना चाहिए। एकादशी का व्रत जब भी करें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, आप मन को शुद्ध रखें। और एकादशी का व्रत करने वाले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी अगर आप एकादशी का व्रत उठा रहे हैं या कर रहे हैं आप, तो बुराई, निंदा, चुगली से बचना चाहिए, किसी के लयमारी से, चोरी से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भगवान विष्णु इतना सा भी, जरा सा भी मतलब आपको बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है
कि आप बुराई निंदा चुगली करें, क्योंकि उसका बुरा फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो एकादशी का व्रत करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि बुराई निंदा चुगली से बचना चाहिए, किसी की चोरी लहमारी से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत करने का संपूर्ण फल तभी आपको मिल सकता है। आपको सब कुछ मिलेगा उस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही, लेकिन किसी की बुराई करने से, किसी की चुगली करने से बिल्कुल नहीं मिलेगा, और उसका करोड़ों गुना फल नहीं, करोड़ों लाखों नुकसान मिलेगा आपको। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले दोपहर में सोना बिल्कुल भी वर्जित होता है। एकादशी का व्रत करते हैं और अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आप थोड़े से वीकनेस हैं, या आपको बीमार हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं कि तुलसी का पत्ता आप अपने पास रख करके, या अपने बांध करके अपने दुपट्टे में, साड़ी में, उसके बाद आप महिलाओं को एकादशी के व्रत में दिन में सोना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में बिल्कुल भी दिन में सोना वर्जित माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले संपूर्ण नियम को समझ कर ही करना चाहिए। एकादशी व्रत में कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठा ही भोजन करना चाहिए। मीठा फलाहार करके ही आपको भोजन करना चाहिए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप जितने साल भी चाहें उतने साल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एकादशी का जब भी आप पारण करें, हमेशा एक तुलसी का पत्र निगल करके, उसके कुछ दान पुण्य करके, कुछ सीधा आप निकाल करके, चाहे वो कच्चा अनाज हो या पका भोजन हो, एक थाली किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को दान दे करके तभी एकादशी का व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जैसा कि आपको मेरे चैनल पर शुभ मुहूर्त मिल जाता है, उसी मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। एकादशी की पूजा का संपूर्ण फल भी आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं, उस चैनल को आप लोग वीडियो को देखिएगा। एकादशी का संपूर्ण सही समय आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखते रहिएगा। उसी सही समय पर पारण करें और सही समय पर ही आपको पूजा करने का सही फल मिलता है। एकादशी का अगर संपूर्ण फल चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो लोग करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले धन और धान्य दोनों से भरपूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो लोग नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको सभी फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। घर में धन्य धान्य भी होता है और घर में किसी भी प्रकार की पैसों की तंगी नहीं होती है। एकादशी से सभी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त हो जाती है। घर भी भरपूर तरीके से आपका भर जाता है। रोजी रोटी में भी बरकत होती है, कारोबार में तरक्की होती है और जिस काम में आप हाथ डालते हो वो काम सफल होकर ही रहता है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही संपूर्ण और बहुत ही फलदायक माना गया है। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले कभी भी कि शुद्ध सात्विकता मतलब शुद्ध तरीके से रहना और शुद्ध सात्विकता का ध्यान जरूर से ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है एकादशी व्रत में। तो एकादशी के व्रत में जब भी आप व्रत करें, घर में चावल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए और अपने घर में चावल किसी को भी खाने के लिए ना दें। एकादशी के व्रत में आपको हमेशा शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। एकादशी व्रत में कभी भी एकादशी के दिन घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलेश करेंगे तो एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल नहीं सकता है। एकादशी पर सारा दिन हमेशा आपको जिस दिन भी एकादशी हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी पर किसी की बुराई निंदा चुगली से बचना चाहिए। एकादशी पर हमेशा घर में कलेश से बचना चाहिए। जितना आप कलेश से बचेंगे घर में उतना ही सुख शांति होगी और दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। एकादशी व्रत करने से आपका घर फल सभी फलों को सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। सभी फल सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। घर भी आपका धन धान्य से भर जाएगा। तो ये अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए एकादशी से संबंधित तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो
तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से ज़रूर मारिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।